यीशु मसीह आज शाम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए जो आपने एक बार फिर हमें दिया कि हम आपके हुजूर में आने पाए। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह ये यूथ की मीटिंग में जब बातें कुछ डिस्कस होती हैं हमारी भलाई के लिए हो सकें। आपका रहम मांगते हैं जैसे कि इस संदेश के द्वारा शैतान की चालों की गहराइयाँ खुली हैं। आज आप उन्हीं गहराइयों को हमारे बीच में खोलें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह इन गहराइयों को समझने पाएँ, ताकि खुदावंद तैयार हो सकें वो शैतान से लड़ने के लिए अपने जीवन में, कलीसियाई जीवन में, और तैयार हो गए यहाँ से रैप्चर में जा सकें। हमारे गुनाहों पाप अपराधों को क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धो के पाक और साफ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। जोशुआ कुजूर, अभिलाष मसीह, आनंद लाल, कपिल लाल, अनोक, विकास मसीह, विशाल मसीह, रविंदर सिंह, निहित रेड्डी, जोसेफ फिलिप, अर्पित मैसी, अमन गुप्ता, निशांत कुमार सिंह, राहुल कुमार, साहिल कुमार, अजय प्रकाश, मोहित प्रकाश। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय। पेरगमुस का युग हम देख रहे हैं और उसकी 14वीं आयत। But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. So as thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Sweet Jesus, I pray you take these words, anoint them to our hearts, and while we are here to meditate upon thy word, pour down thy Holy Ghost. Let the word open in a mighty way like never before. And may we see the opening of the word in our lives and receive a fellowship from you. And let our sins be washed by the blood of the Lamb as we walk in the light. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. Amen. आप लोग बैठ सकते हैं। पेरगमुस के युग में जहां हेडिंग है डॉक्ट्रिन ऑफ द निकोलाइटन्स, मैं उसको स्किप कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि मैं उसको ऑलरेडी इफिसियन चर्चेज में कवर कर चुका हूं। जब मैंने इफिसुस का युग आप लोगों के साथ देखा था तो पेरगमुस में से ये वाला हिस्सा भी मैं आपके बीच में पढ़ चुका हूं, तो मैं उसको नहीं ले रहा। मैं आज चल रहा हूं आपके साथ बालाम की शिक्षा पे, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेलम, 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को भाई जोर से पढ़ें। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया जी, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ठीक है, क्या पहले युग में आपको बलाम के बारे में मिला? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जवानों भाइयों से भी और बाकी सब लोग जो अटेंड कर रहे हैं। पहले युग में आपको केवल मेंशन मिलता है निकुलियों के कामों का, क्या सच्चाई है? बलाम की शिक्षा का जिक्र तीसरे युग में आपको मिल रहा है, जब प्रभु चिट्ठी लिख रहा है, तीसरे कलीसियाई काल में ना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा एक छोटी सी स्टडी और एक बात आपके सामने रखना। आज 2-3 पन्ने फ्लिप करें और यहूदा की पत्री पे आ जाएं। यहूदा की पत्री और उसकी 11वीं आयत पढ़ें खाली। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले
और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हाय उन पर, क्योंकि वो कैन के मार्ग पे चल दिए और बलाम के तरह भ्रष्ट हो गए। इंग्लिश में लिखा है एंड रैन ग्रीडली आफ्टर द एरर ऑफ बेलम। यहां आपको एक टर्म मिलेगा, द एरर ऑफ बालाम। हमने अभी पिरगमुस में पढ़ा द डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम। एरर ऑफ बालाम इज नॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम। आपके सामने मैं कुछ रखूंगा आज शाम, इसको जरा गौर से सुनिए। मैं इन शब्दों को लिख रहा हूं आपके सामने। हम में से सब ने अब तक यही सुना, लेकिन बाइबल कुछ और मेंशन कर रही है। बाइबल टॉक्स अबाउट एरर ऑफ बाला। एरर ऑफ बालाम इज नॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम। मैं भी क्लैरिफाई करूंगा आपके सामने, और देखें ये क्या है। एक आयत और निकालें मेरे साथ, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत से। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना जी, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका, पागलपन से रोका। यहाँ इंग्लिश में लिखा है which have forsaken the right way and are gone astray following the way of Balaam. Way of Balaam, error of Balaam and doctrine of Balaam are three totally different things. गौर से सुनिए। So we have doctrine of Balaam, error of Balaam and way of Balaam. Now गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाइबल इन चीजों के बारे में बता रही है। आप नोट करिए, जब बालाम के मार्ग, जिस मार्ग पे बालाम चला का जिक्र हो रहा है, तो वहां कहीं पे भी आपको यह मेंशन नहीं मिलेगा कि उसने मूर्ति पूजा, मूर्तियों से खिलवाया या व्यभिचार करवाया। बालाम की एक जिंदगी का एस्पेक्ट है जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, गिनती की पुस्तक उसके 21-22वें अध्याय से, और अब हम 2-3 अध्याय देखेंगे। लेकिन आपको उसकी जिंदगी का हर एस्पेक्ट देखना इसलिए जरूरी है, उसका हर एस्पेक्ट नए अदनामे में एक टर्म से जाना गया। उसका हर एस्पेक्ट नए ऐदनामे में एक टर्मिनोलॉजी से जाना गया। और आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम आ नहीं सकती जब तक पहले बालाम का मार्ग कोई ना चले और बालाम की गलती ना करे। सबसे पहली चीज है वे ऑफ बालाम, उसके बाद है एरर ऑफ बालाम, और उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम। डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम में वही पड़ता है जो वे ऑफ बालाम में पहले चलता है, और उसके बाद एरर ऑफ बालाम करता है। तो वे ऑफ बालाम, एरर ऑफ बालाम स्टेज 1 और स्टेज 2 है। डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम तो बहुत बाद में आएगा। आइए आज शाम को इन चीजों को देखें। ये वे ऑफ बालाम क्या था, एरर ऑफ बालाम क्या था, और फिर देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम क्या है। आप हैं मेरे साथ? नाउ गौर से सुनिएगा। जब दूसरे पत्रस में हमने पढ़ा, एंड माइंड यू, ये आखिरी 3 पत्रियां हैं, आखिरी 3 नहीं है, आखिरी पत्रियों में हैं पत्रस, यहूदा, प्रकाशित वाक्य। पत्रस में वे ऑफ बालाम,
यहूदा में एरर ऑफ बालाम और प्रकाशित वाक्य में डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम। आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब पतरस चिट्ठी लिख रहा था वो इफिसुस का काल था, जब यहूदा पत्री लिख रहा था वो भी इफिसुस का काल था। आप लोग मानेंगे मेरे साथ? 70 ईस्वी से पहले लगभग सारी पत्रियां लिख गईं और केवल एक पत्री यानी प्रकाशित वाक्य की 96 सन में लिखी गई पटमस टापू पे। और अगर आप नोट करें तो 70 ईस्वी से पहले यानी इफिसियों के काल में जो कलीसिया ईद पेंतिकुस्त के दिन के बाद शुरू हो चुकी थी, वहां थे जिनमें बालाम के मार्ग पाए गए और बालाम की गलतियां पाई गईं, लेकिन अभी बालाम की शिक्षा नहीं थी। बालाम की शिक्षा तीसरे युग में आई, पिरगमुस के युग में आई, लेकिन पिरगमुस के युग में बालाम की शिक्षा आने से पहले इफिसुस में वहां बालाम के मार्ग पे और बालाम की गलती करने वाले लोग थे। आप देख पा रहे हैं? तो आज एक बात समझ में आई कि अब तक हम बालाम की शिक्षा बहुत हम देखते रहे, लेकिन बालाम की शिक्षा नहीं आ सकती जब तक पहले कोई बालाम के मार्ग पे ना चले और वो गलती ना करे जो बालाम की गलती थी, एरर, गलती ना। ये बालाम का मार्ग क्या था और ये बालाम की गलती क्या थी, इसको समझने के लिए मेरे साथ अब आप निकालें गिनती की पुस्तक। और उसका 22वां अध्याय पहली आयत से पढ़ें। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। माइंड यू, बालाम अपीयर हो रहा है उस समय बाइबल के इतिहास में जब एक चुनी हुई प्रजा निकासी में निकल के जा रही है वायदे किए हुए देश की तरफ। जो वायदे किए हुए देश की तरफ प्रजा जा रही है, उनसे मिलके उनके ऑपोजिशन में खड़े होने के लिए यहां एक शक्ति है जिसका नाम है बालाम। अभी हम देखेंगे ना। ये पहली निकासी थी जिसमें कि इजराइल मिस्र देश से निकला और कनान देश में गया। उसके बाद हम पाते हैं एक दूसरी निकासी है जिसमें खुदावन ने लोगों को एक आत्मिक दशा से निकाला जिसे कि व्यवस्था कहते हैं, और एक दूसरी आत्मिक व्यवस्था में डाला जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। व्यवस्था से निकाल के पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में ये दूसरा निर्गमन था। आज हम तीसरे निर्गमन में हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से शुरू हुआ पेंटिकॉस्टल एज में, और उसके बाद अजूसा स्ट्रीट में 1906 में पवित्र आत्मा उतरा। ये बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट था जो कि इस युग में उतरा, और यहां से लेके एक झुंड खुदा निकाल रहा है तमाम चर्चेज में से। एक ब्राइड बुला रहा है अपने एक सेवक के द्वारा ताकि उस निकले हुए झुंड को लेके जाए उड़ा के रैप्चर में। लेकिन अगर आप नोट करें, एन कनान देश से पहले ये बालाम सीन पे आ रहा है। अब नोट करें, बालाम के बाद बहुत ज्यादा अध्याय नहीं रह जाते। गिनती की पुस्तक 25 के बाद अब बहुत अध्याय नहीं रह जाते, जबकि इजराइल लगभग कनान देश के सिवानों पे ही घूम रहा है। तो बालाम की अपीयरेंस उस समय है जब लोग ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं ताकि कनान देश में घुसें। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। और इसने कुछ ऐसा किया कि उन लोगों को कनान देश में जाने से रोकने की कोशिश करी। ना माइंड यू, इस युग में हम लोग जो मैसेज जानते हैं इस चीज को जान चुके हैं, क्योंकि मैसेज हम लोग काफी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उन बातों को भी रख रहा हूं कि शिक्षा के संदर्भ में। बाइबल में लिखा है छठी तुरई में फरात नदी में 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं थीं जो खोली गईं। और तब नबी ने बताया फरात नदी कौन सी नदी है? ये कनान देश का सिवाना है, क्योंकि जब अब्राहम को खुदावन ने वायदा किया तो कहा मिस्र की नदी यानी नील नदी से लेके उस बड़ी नदी फरात तक तेरा देश होगा, कनान देश होगा, तेरा और तेरे वंश का। तो एक्चुअल बाउंड्री जो कनान देश की थी वो फरात नदी से नील नदी तक की थी।
इन दोनों के बीच में कनान देश था और मिलेनियम में होगा, ये बिल्कुल सच है। तो फरात नदी एक्चुअली बाउंड्री है प्रॉमिस लैंड की, जिसको एक समय अब्राहम ने पार किया ताकि इस साइड आए और कनान देश में आए, उसके वंश ने फिर इसको देश को प्राप्त किया। लेकिन यहां 20 करोड़ दुष्ट आत्मा हैं जो फरात नदी में बंद हैं, और वो बंद इसलिए करी गई हैं, खोली गई रादर छठी तुरही में, ताकि कुछ देर के लिए टॉर्मेंट करें। हम जानते हैं वो दुष्ट आत्माएं थीं जो हिटलर और आइकमैन की आर्मी में घुसी ताकि यहूदियों को परसिक्यूट करें। लेकिन अगर आप नोट करें उस परसिक्यूशन से हुआ क्या यहूदियों का, वो प्रॉमिस लैंड में ही गए। नबी ने बोला एक रिलीजियस सेक्ट, इस 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं को नबी ने एक हेडिंग दी, एक रिलीजियस सेक्ट, एक धार्मिक कुटुंब जो बंधा हुआ था दुष्ट आत्माओं का, जो देश में नहीं जा पाया और जो जा रहा था उसे जाने से रोकता है। आप मेरे साथ हैं? ये दुष्ट आत्माएं जो देश में जा रही हैं, इनका कैरेक्टर है कि जो जा रहा है ताकि वायदे को प्राप्त करे, जो खुशी से जा रहा है, जिसके पास चिन्ह और चमत्कार हैं, बलाम और इन दुष्ट आत्माओं का काम है उन्हें रोकें और कुछ ऐसा करें कि खुदावन उन्हीं को मारे और वो उस देश में ना जाने पाए। आप हैं मेरे साथ? नाउ इसको गौर से पढ़ेंगे तब आपको बलाम की शिक्षा पिरगमुस में ही नहीं लेकिन आज की तारीख पे समझ में आएगी। नाउ गिनती की पुस्तक 25 हम पढ़ रहे हैं। इन बातों को दिमाग में रखिएगा। बलाम कब अपीयर हुआ? निकासी के टाइम पे। आप हैं मेरे साथ? एक निकासी पहले युग में चली। ईद पेंतिकुस्त के दिन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये निर्गमन था जिसका प्रचार हुआ। इस निर्गमन के प्रचार का ऑपोजिशन उस समय के यहूदियों ने, जो झूठे यहूदी थे, उस समय के रोम ने और इन निकुलीवाद और बलामवाद ने किया कि लोगों को कुछ करें, पवित्र आत्मा ना मिलने दें। लोगों के बीच में और खुदा के बीच में एक दीवार ले आए कि लोगों को खुदा ना मिले और लोगों को पवित्र आत्मा ना मिलने पाए। क्योंकि अगर किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया तो शैतान की चालें सारी विफल हो जाएंगी। और उसको उसने रोकने में कोशिश की और रोकने में सक्षम भी हुआ एक कलीसिया के नाम में। और इस युग में वो फिर आ रहा है अपना डंक मारने उसी शिक्षा के रूप में। क्योंकि आपको मालूम 3 अशुद्ध आत्माएं मेंढक को जैसी क्या हैं? ट्रिनिटी की शिक्षा जो वापस नीसिया पे देखती है, और नीसिया में जो हुआ वही एक्यूमेनिकल में होगा। अगर नीसिया में बलाम था तो एक्यूमेनिकल में बलाम होगा। ये मत भूलिए जो हमने पिछली बार इस सब्जेक्ट को लिया था। अगर नीसिया में निकुलीवाद था तो आज एक्यूमेनिकल में निकुलीवाद होगा। नीसिया में बलामवाद था तो आज बलामवाद होना चाहिए। ये बलामवाद आज की तारीख में किस रूप में काम करना है और ये किस रीति से अपना पंजा और शिकंजा कसेगा, आज शाम हम इसे देखेंगे। गिनती 25 पढ़िए भाई। सॉरी 25 नहीं, 22 से हम पढ़ना शुरू किए थे, पहली आयत से। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है जी। इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ जी। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है, क्योंकि तू एक प्रॉफिट है। आगे पढ़ें। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले
और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब खुदा ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? तेरे यहाँ ये कौन लोग हैं? जब कोई दूसरी पार्टी के आते हैं, खुदा आता है पता करने ये कौन हैं जो तुम्हारे घर में आज खाना खा रहे हैं। मिस्टर बालाम, किनके साथ फेलोशिप कर रहे हो? आप हैं मेरे साथ? जब कोई आ रहा है तो खुदा बड़ा पर्टिकुलर है कि किन के साथ आप बैठ के चाय पीते हैं, किन के लिए घर खोलते हैं और किन को खाना खिलाते हैं, किन को बिठाते हैं। और खुदा रात को आ रहा है, ये कौन है जिसके लिए तुमने दरबार खोला है, आए हैं, बैठे हैं, रात को रोक भी रहे हो इन्हें अपने घर में? ये कौन हैं जो आए हैं? ये मेरे रिश्तेदार हैं। बोलते, मैं रिश्तेदार और नो रिश्तेदार कुछ नहीं देखता, मेरे पास तो दो ही जातियां हैं बेटे। मैं ये देख रहा हूं तुम फेलोशिप कर किसके साथ रहे हो, तुम्हारा रुझान किस तरफ है। ये छोटा रुझान, गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा रुझान एक दिन इसकी जान लेगा और यहां तक कि इसका नाम पुस्तक से कटेगा, और इस मायने में कि ये गया और नरक में है बालाम आज। ये रुझान बहुत खतरनाक होते हैं, गौर से सुनिएगा। थोड़ा सा रुझान होना किसी के तरफ, ये रुझान का रखना बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। खुदा पूछ रहा है, ये किन की तरफ तुम्हारा रुझान है मिस्टर? और ये कौन आए आज तुम्हारे घर में फेलोशिप करने, जिनके साथ तुम बैठ रहे हो और खा पी रहे हो? आगे बिलाम ने खुदा से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है। जैसे कि खुदा नहीं जानता था कि ये सिप्पोर के पुत्र ने भेजे, जैसे कि खुदा को नहीं मालूम कि ये कौन है। आपकी समझ में आ रही है? खुदा को नहीं मालूम कि ये कहां से आए हैं। आप हैं मेरे साथ? खुदा को नहीं मालूम कि ये लोग कौन हैं। बालाम एक्सप्लेन कर रहा है, ये बालाक के राजा ने भेजे हैं। खुदा को नहीं मालूम, खुदा तो सीख रहा है ना आज बालाम से, कौन है तुम्हारे आए हैं आज फेलोशिप करने, जिनके साथ तुम बैठ के चाय पी रहे हो। आपकी समझ में आ रही है? आगे पढ़िए। सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढंप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। इसलिए भेजा है कि इन बालाक ने इन लोगों को कि मुझे कहें कि मैं इन लोगों को, जो ये दल निकल के आया मिस्र देश से, एक निकासी वाला दल, मैंने श्राप दूं। ये है कारण। प्रभु सच बोल रहा है, क्योंकि बात यही थी। आगे खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। जो आशीष के भागी हो चुके वे श्राप के योग्य गिने नहीं जाएंगे। आपकी समझ में आ रही है? अब्राहम के साथ एक वाचा थी, जो तुझे ब्लेस करे मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो तुझे श्रापित करे मैं उसे श्रापित करूंगा। यहां शायद बिशप बालाक को यह कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, बालाम मेरा दम तुझ पे है, तू जिसे आशीषित करेगा वो आशीषित होगा, और तू जिसे श्रापित करेगा वो श्रापित होगा। उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम जो प्रजा आ रही है वो बालाम से कहीं ज्यादा ऊंची है, क्योंकि वो एक ऐसे में से आ रही है जिसके लिए ये वाचा बंध चुकी, जो तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा। यानी अगर तुम बालाम को उकसा रहे हो श्राप देने हैं, तुम चाह रहे हो श्राप देना, तुम श्रापित हो चुके, तुम्हारे पास आशीषें हैं नहीं। आपकी समझ में आ रही है? गौर से सुनिएगा, आगे पढ़िए। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने का। शायद नहीं पढ़ा उसको, 11वीं आयत फिर से पढ़ें जी। खुदा ने बिलाम से कहा, तो इनके 11वीं आयत, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढंप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। ये बालाक ने बालाम से कहा। आगे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हाँ। खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। खुदा ने कहा मत जा, ये खुदा की सिद्ध इच्छा है।
खुदा बार बार अपनी इच्छाएं बताने नहीं आता, एक बार बताता है। और यहां वो अपनी सिद्ध इच्छा बालाम को बता रहा है, तुम मत जाओ। तुम जिनके साथ फेलोशिप कर रहे हो वो ठीक लोग नहीं हैं, तुम इनकी मत सुनो, तुम मत जाओ। आपकी समझ में आ रही है? ये तुम मत जाओ खुदावन कई बार कहता है, कई जगहों पे। एक दिन लॉनी जेंकिंस से कहा खुदा ने, मत जाओ। और लॉनी जेंकिंस समहाउ नहीं समझ पाए मत जाओ का मतलब। फिर भी वो चले गए उस लॉरी की मीटिंग में, जहां उन्होंने बिजलियां और बादल और मुंह से गर्जनें सुनी लॉरी के, जब लॉरी पुलपिट से प्रचार कर रहा था अमेरिका में। और तब ये सोचने लगे, ये क्या अजीब किस्म का प्रचारक है कि इसके मुंह से आग निकलती है, बिजलियां निकल रही हैं, गर्जनें हैं। शैतान इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है। फाइनली हुआ क्या, भाई लॉनी जेंकिंस बड़े परेशान रहे। जिस एल्डर ने अपने घर में मीटिंग कराई थी वो एसोसिएट पास्टर था। पास्टर उस मीटिंग में नहीं आया था, एसोसिएट पास्टर था जिसने मीटिंग कराई थी। और मीटिंग के बाद जब भाई लॉनी बड़े परेशान हुए, खुदावन में समाओ दिल में एक भार में समझ में नहीं आ रहा। और जब वो लौट के गए उसके घर एसोसिएट पास्टर के, तो अभी वो घुसे नहीं कि उन्होंने टेलीफोन पे आवाज सुनी एसोसिएट पास्टर की, पास्टर से बात करते हुए। और पास्टर को एसोसिएट पास्टर डांट रहा था। आपने क्या सोच रखा है? आप क्या सोचते हैं? आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है। और अगर कोई सच में आगे बढ़ना चाहे आप उसे आगे बढ़ने देते नहीं हो। आपके पास तो थोड़ा सा है। अगर दुल्हन चाहे कुछ और लेना, कुछ और खाना, हमने चाहा कि एक प्रचारक जो जानता है वो आए प्रचार करे, और तुमने उसका मार्ग हमसे कटवा रहे हो। सुन रहे हैं आप? ये बातें एसोसिएट पास्टर से कह रहा है। भाई लॉनी ने कहा ये कौन सी आत्मा है जो एसोसिएट पास्टर को भुकवा रही है, कि वो भौंक रहा है जोर जोर से अपने पास्टर के विरोध में, जबकि उसे पास्टर के अधीन रहना चाहिए, जो कि वर्ड की डॉक्ट्रिन है। आपकी समझ में आ रही है? बोलते मैं उस पास्टर को भी अच्छी तरह जानता था, वो एक गॉडली पास्टर था। फिर बोलने लगे कि मैं चला गया, फिर मैंने दुआ करी, खुदावन ये समझ में नहीं आ रहा। और जब दुआ करी, एक काला बादल, भाई ने कहा मैंने देखा मेरे ऊपर से उठ के जा रहा है, एक रोशनी आई। और तब एक आवाज आई, उसने भाई लॉनी से कहा मैंने तुमको मना नहीं किया था कि उस मीटिंग में मत जाना, लेकिन तुम उस मीटिंग में गए, इसलिए तुम अभी एक डिसेप्शन में, डिल्यूजन में पड़े हुए थे। डिल्यूजन की आत्मा बड़ी खतरनाक आत्मा होती है जो जल्दी जाती नहीं। तुम एक धोखे में थे। तुरंत ये भाई उठा और वापस उस एसोसिएट पास्टर के यहाँ गया और कहा मैं जाकर उसको बोलूंगा कि भाई आप गलत हो, आपने सही नहीं किया। और उसने दरवाजा खोला, घुसते ही भाई लॉनी ने उस पास्टर, एसोसिएट पास्टर से कहा भाई आप गलत हैं। और वो जोर जोर से रोने लगा एसोसिएट पास्टर। उसने कहा ब्रदर मेरे दिल पे बड़ा भार था, मैंने पास्टर को ऐसे ऐसे बोला, बाद में मैंने रियलाइज किया मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। मैंने ये क्या मैंने तब जज किया अपनी जिंदगी, मेरे अंदर ये कौन सी आत्मा है जो मुझे पास्टर के विरोध में खड़ा करवा रही है। और तब मैंने भी दुआ करी और मैंने कहा खुदावन अगर तेरी ओर से ये बात है तो जो पहला शख्स आए और जिसके लिए मैं दरवाजा खोलूं वो आके मुझसे यही कहे एसोसिएट पास्टर आपने जो किया वो गलत था। और मैं दुआ करके अभी उठा हूं, आपने घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला, आप घुसे और आपके पहले शब्द हैं आप गलत हैं। बोलते ये खुदा की ओर से था और खुदावन ने मुझे भी एक भ्रम से निकाल लिया। लेकिन पढ़े ही क्यों? सवाल इस बात का पढ़े क्यों? क्योंकि पहचाना नहीं कि किन से फेलोशिप कर रहे हैं। अमेरिका में और अब मैं सोचता हूं हमारे चर्च में भी हर जगह पे एक पॉलिसी है, जब कोई नया भाई आता है पास्टर पहले अकेले बैठ के उससे बात करता है। वो डिप्यूट नहीं करता किसी को, तुम बात कर लो, पास्टर खुद बात करता है और इंश्योर करता है कि ये भाई की आत्मा सही है या गलत है। पास्टर के पास खुदावन ने डिसर्नमेंट दी है और जब पास्टर डिसर्न करके देख ले कि ये सही आत्मा है, इसके पास डॉक्ट्रिन सही है, तब वो कहता है ब्रदर आप मेरे चर्च में आइए और प्रचार करिए। तब पुलपिट मिलती है, तब प्रचार होता है, तब प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिब्लिकल तरीका है। आपकी समझ में आ रही है? ये भेड़िया दसान नहीं कि जो आए आओ और प्रचार करो, जी नहीं। भाई क्लाउड पोल्टर जब आए, मैं अपना टाइम ले रहा हूं, भाई क्लाउड पोल्टर जब आए बोले कि अमेरिका में एक पास्टर है, उसके चर्च में ब्रदर प्रचार करना इतना आसान नहीं है,
पास्टर नोरीगा। बोलते इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पास्टर। बोलता है आपके साथ जब बैठता है तो उसके पास ऐसे सवाल होते हैं कि जो 2 मिनट में डिपस्टिक डाल के ये आंख ले कि आप मैसेज में कहां हो, और जब देख लेता है बोलता है कि कमिंग ऑफ द लॉर्ड, सील्स और तमाम चीजों के बारे में वो पास्टर जानता है। बोलता है और उसके बाद जब वो पूछता है सवाल, अगर आप स्टैमर करें, बोलता है यू बेटर सिट एंड लिसन नाउ, क्योंकि अभी आपको कुछ मालूम नहीं, आप सिखाओगे क्या। आपकी समझ में आ रही है? जिसके पास खुद नहीं मसाला हो, जो खुद मैसेज में गहराई में ना हो, जो खुद एक नौसिखिया हो, वो दूसरे को क्या सिखाएगा। आपकी समझ में आ रही है? और बोलते हैं वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वहां लोग जाने से डरते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जाते हैं क्योंकि उस भाई का फेवर एंजॉय करते हैं। वो देता है पुलपिट अपनी, वो प्रचार करते हैं। क्यों, कब, कैसे? आत्माओं को पहचाना। आज एक चक्कर चल रहा है जो मैं आपको बताऊं। लोग आते हैं, कलीसिया में प्रचार करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे थंडर डॉक्ट्रिन, जो गलत है, प्रचार करके चले गए। पास्टर ने विरोध किया, ब्रदर ये गलत है, और सामूहिक विरोध हुआ। लेकिन उससे उस विश्वासी तो कहूंगा ही नहीं, उस आदमी के खाल पे कोई असर नहीं, क्योंकि इतनी देर में वो इतना चालाक है कि उसने नोट कर लिया कि कौन रो रहा था मीटिंग में और कौन बहुत ध्यान से सुन रहा था, और पास्टर को मालूम भी नहीं पड़ता, वो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स अपनी डायरी में लिख लेता है और वो चला जाता है। वो कहता है आप मत मुझे बुलाइए, मैं नहीं आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आदमी चला जाता है और फिर बंबई से, गोवा से, कहीं और से फोन मारता है उस भाई को जो चर्च का था, और फोन करके कहता है प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आज सोचा सुबह आपको फोन कर लेगा, कैसा है भैया? आपका नाम मेरे दिमाग में रटा हुआ है ब्रदर। जब वो कलीसिया का मेंबर देखे कि मेरा पास्टर शायद मुझे इतनी घास नहीं डालता जितना अब ये नया डाल रहा है, तो क्या उसके मन में एक आत्मा नहीं आती है कि चलो यार मैं इस दिशा में चलूं? और तब एक आवाज और आए, मीठी मीठी आवाज, और कहे एक्चुअली उस जगह का पास्टर आपको होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? आपको खुदा ने रखा है उस जगह की अगुवाई के लिए। आप हैं मेरे साथ? और फोन करने के बाद कहा कि ब्रदर, और थोड़ा देर रो लिए, ड्रामा किया, रोए, आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, आज सुबह मैंने आपको ख्वाब में देखा, आज मैंने बाइबल खोली तो मुझे ये वचन मिला और ये शायद आप हैं। जो भी है, होने के बाद मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद पास्टर को नहीं मालूम कि अब उसके ही मेंबर के यहां और कौन आए। खुदा अगर ऐसे मेंबर के यहां आए तो पूछे कौन है, ये कौन है आज तुम्हारे घर में, ये कौन आए हैं चाय पीने, ये कौन, किसका? खुदा पूछेगा, जैसे बलाम से पूछ रहा है, खुदा पूछेगा किसका फोन था, ये किसका मोबाइल था जो तुमने सुबह 10 बजे रिसीव किया? तब बलाम जवाब में कहेगा ये बलाक का मोबाइल था एक्चुअली। हाँ, आपकी समझ में आ रही है? ये हमारे मेंटर का फोन है जो बंबई में बैठा है, या कलकत्ता में बैठा है, या चेन्नई में बैठा है, या कनाडा में, अमेरिका में बैठा है। ये हमारे मेंटर का फोन था। अच्छा, आपकी समझ में आ रही है? लोकल शॉर्टकट होता है। और तब मैं आपसे कह रहा हूं, इस पे गौर करिएगा जो मैं बोल रहा हूं आज। और तब एक लोकल शॉर्टकट होता है, तब उस प्रचारक के साथ एक लोकल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, और तब ये भाई जो प्रभावित है, जो अब आगामी नया पास्टर है, आगामी, सुन रहे हैं आप? इसकी आगामी योजना में तब वो जाता है अपने चर्च में, पास्टर से बातचीत ही नहीं, 2-3 जो और करीबी उनसे फोन करता है, आशा माना, थोड़ा दाल रोटी का इंतजाम है, आशा माना। 3-4 खानदानों को बुलाया दाल रोटी के लिए, और दाल रोटी के लिए जब बुलाए, बोले आपको याद है ये प्रचारक आए थे, आज ये हमारे बीच में आए हुए हैं। और तब जो गधे और बेवकूफ होंगे वो कहेंगे
अगर ये आए हैं तो यहां तुम्हारा पास्टर क्यों नहीं है? इस मीटिंग में फिर हमारा पास्टर क्यों नहीं है? इसमें हम ही लोग क्यों हैं और आप क्यों हैं और ये क्यों हैं? पास्टर क्यों नहीं है मीटिंग में? ये सवाल जल्दी दिमाग में आता नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? और उसके बाद वो लोकल मीटिंग हो जाती है 3-4 की उसके साथ, और वो 3-4 के पास फिर एक नया बीज बो दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो 3-4 चुपके से अलग हो जाते हैं और उस चर्च के सामने एक और चर्च खड़ा करते हैं। अब खुल के आ गई बात सामने। जब एक और चर्च सामने खड़ा कर दिया तब ओपनली प्रचार करना शुरू कर देंगे, पास्टर गलत है, इसको नहीं मालूम, ये सही शिक्षा है। इस झटके में 3-4 और आ जाते हैं, बन गई है कलीसिया। कितना आसान है एक चर्च बनाना, नहीं? आपको सुन रहे हैं? आज साउथ में, मैं कल कैसे सुन रहा था अपने मई वाला, आंध्रा में बुरा हाल है। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट गोदावरी में 300 पास्टर्स हैं। पूरे आंध्रा में लगभग 1000 पास्टर है। गौर से सुनिए, एंड टाइम मैसेज के। और वहां का यह हाल है कि लोकल बिशप बने हुए हैं कई पास्टरों के ऊपर। निकोलियोवाद पढ़ लीजिएगा, घर जाके पढ़ चुके हैं कई बार, तो आज मैं पढ़ नहीं रहा हूं। नबी ने कहा यह प्रॉब्लम शुरू ही हुई एल्डर और बिशप के मतलब को ना समझने से। लोगों ने समझा बिशप का मतलब है जो कई पास्टर्स के ऊपर है। पास्टरों के ऊपर कोई नहीं होता। पास्टर के ऊपर केवल एक है, वो है खुदा। सुनिए, फिर भी एक बिशप बन बैठा। आप समझ में आ रही है? भाई ब्रनम ने टर्म एक बिशप इस्तेमाल किया, लेकिन एक दूसरे सेंस में। इस सेंस में नहीं कि वो बिशप सैटेलाइट चर्चेस पे अथॉरिटी क्लेम करे, लेकिन ये मायने में कि वो उनकी मदद करे जहां वो मदद चाहे। आपकी समझ में आ रही है? जब मदद चाहे तब मदद करे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर ना समझें तो सही काम को आप एकदम बोल दोगे तो निकोलीवाद है ब्रदर, और आप समझोगे नहीं और आप मार्ग में दूसरी तरफ गिरोगे। लेकिन मैं आज उस सब्जेक्ट पे हूं नहीं। लेकिन लोकल मीटिंग होती है, उसमें कहीं और का प्रचारक आता है, पास्टर को कानों कान खबर भी नहीं कि कौन आया, और तब खुदा पूछता है कहां गए थे आज? कौन सी मीटिंग में थे आज? पास्टर नहीं देख रहा था, लेकिन मैं तो देख रहा था। कहां थे आज? किनसे साथ हाथ मिलाया और किसके साथ चाय पी आज तुमने? आप हैं मेरे साथ? अब नोटिस करना, खुदा का आना और बलाम को सत बचाना भी बलाम को रोक नहीं पाया उनसे मिलने के लिए। अब आएगा वे ऑफ बलाम। डॉक्ट्रिन तो स्टेज 3 है। लेकिन स्टेप 1 है वे ऑफ बलाम। अब खुलेगा ये बलाम का मार्ग क्या है। आगे देखिए, खुदा ने 12वीं आयत से पढ़े। खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इन लोगों के साथ मत जा, इन लोगों के साथ मत जुड़। अब मैं कुछ और बोलूं, इन लोगों के साथ मीटिंग्स मत कर, इन लोगों के साथ फेलोशिप तोड़, इन लोगों के साथ मत मिल। ये मिलना खतरनाक साबित होगा बलाम। आप हैं मेरे साथ? आगे, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से रात को खुदा बोल के चला गया, अब सुबह उठे हैं बलाम। देखिए, हाँ, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। यहोवा मुझे आज्ञा नहीं देता। सुन रहे हैं आप? ये जो कह रहा है जाओ, ये पता क्या टोन है? जाओ 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 जाओ। खुदा हमने मना कर दिया। खुदा नहीं चाहता कि मैं उस काम में बढ़ूं जो तुम बता रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर बलाम की सोल से पूछें, क्या तू कन्विंस्ड है? सोल कन्विंस्ड नहीं है। सोल चाहती है कुछ और,
लेकिन ये ऊपरी शब्द हैं जो कि खुदा ने कहा है, खुदा की माननी है। अब खुदा ने ही बोला है, अब इस पे ना कैसे हो सकती है? क्या ही समझ में? मेरी टोन को समझें। अब खुदा ने ही कहा है, वचन ही कह रहा है, तो मानना तो पड़ेगा, ये मजबूरी है। जाओ जाओ, वो खुदा ने मना कर दिया। आई कुछ समझ में? आगे पढ़िए। तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। मना किया है। अगला पैराग्राफ पढ़िए 15वीं आयत से। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। अभी तक तो लोकल प्रेस्बिटर भेजा, अब भेजा है एल्डर, अब भेजे हैं और ऊंचे लोग। आम लोग नहीं भेज रहा, अब भेज रहा है एल्डर और ऊंचे तबके वाले। समझ में आ रही है? जो बिशप बालाक के यहां रहते हैं और प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं। प्रतिष्ठित लोगों के सामने जल्दी ना नुक्कड़ नहीं करेगा। आपको मालूम है एलिया की आत्मा क्या थी? राजा के सामने उसने बोला, मेरे कहे बिना यहां बारिश होगी नहीं। वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक उसमें समझ रहा है कौन प्रतिष्ठित है और कौन प्रतिष्ठित नहीं। ये क्राइटेरिया एलिया के सामने नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में देखेंगे बालाम के सामने होगा। ये थोड़ा और प्रतिष्ठित हैं। थोड़े प्रतिष्ठित लोग जब आए, आईजी, डीआईजी, ऐसे लोग आए और कुछ दबाएं कुछ करने के लिए, तो दबाव में एक बंदा झुक जाता है। पीएम का फोन आ गया था, उसकी चिट्ठी आई थी, ऑस्कार फर्नांडिस ने बोल दिया। अब कैसे मना किया जाए? कुछ समझ में आ रही है? जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जब वो कुछ दबाव डालें, और अब एक दिन आने वाला है बहुत जल्दी जब प्रतिष्ठित ही लोग उस सिस्टम के साथ जुड़ेंगे और दबाव डालेंगे। किस बकवास में पड़े हो यार? इज इट लॉजिकल टू वर्शिप इन अ स्मॉल हॉल? अरे तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। क्या यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाओ प्रचार करो? अब मैं तो तुम एक छोटी सी बेवकूफी के कारण प्रचार के काम को छोड़ना चाह रहे हो। हम तुम्हें मेंबरशिप कार्ड इसलिए थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तुम्हें काउंसिल का मेंबर इसलिए थोड़ी बना रहे हैं कि तुम रोज मीटिंग में आओ। ये इसलिए कि तुम एक रिकॉग्नाइज्ड आदमी हो काउंसिल के द्वारा कि जाओ सब जगह प्रचार करो। कुछ आई समझ में? और नबी ने कहा कुछ लोग काउंसिल की प्रेशर में आके अपने हक को बेचेंगे और सोचेंगे कि हम खुदावन की सेवा कर रहे हैं। काउंसिल की फ्रेमवर्क में भी हम वहां नहीं जाते, हम उनके साथ नहीं हैं, हम तो अपना प्रचार करेंगे। आपकी समझ में आ रही है? नबी ने कहा when they have already fallen into the mark of the beast। इतना खतरनाक है जुड़ना। जुड़ना जब पता लग गया कोई भाई इस डॉक्ट्रिन में है, पता लग गया वो अपने आप को सन ऑफ मैन कह रहा है, प्रोब करने की कोशिश भी ना करें, उसको फोन भी ना करें, चिट्ठी ना लिखें, ब्रदर क्या ये सच है? वो लिख के भेजेगा चिट्ठी में, नहीं ब्रदर ये तो झूठ है, मैंने कब कहा मैं सन ऑफ मैन हूं। समझ में आ रही है? और थोड़े ही दिनों के बाद आप उन्हीं के गुण गाओगे और यहां छोड़ जाओगे। आपकी समझ में आ रही है? बालाक ने 15वीं आयत में क्या कहा? इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। ज्यादा लोग हों, सुन रहे हैं? अब इक्का दुक्का नहीं है, अब एक भीड़ आ रही है। ये क्या टैक्टिक्स है कि देखो मेजॉरिटी क्या कह रही है। बलाम एक मेजर डेलीगेशन आ रहा है, बड़े बड़े लोगों का आ रहा है, छोटे मोटे नहीं है। आफ्टर ऑल दे आर नॉट फूल्स, ये बेवकूफ लोग नहीं हैं, और गिनती में भी कितने ढेर सारे हैं। क्या ये सब गलत हो सकते हैं? आपकी समझ में आ रही है? क्या इतने लोग गलत हो सकते हैं? इतने लोग? ये एक लॉजिक है जो शैतान डालता है। इतनी भीड़ क्या मर जाएगी? संडे की सुबह चर्च के सामने देखो, वहां पार्किंग की जगह नहीं है, मोटरसाइकिलें खड़ने की जगह नहीं है।
क्या ये सब मर जाएंगे? क्या ये सब ट्रिबुलेशन में जा रहे हैं? अगर इतनी बड़ी भीड़ है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन समीकरण ना भूलें, नूह के जमाने में एक था जो रैप्चर में गया। गौर से सुनिए, एक था, 8 नहीं, एक। क्योंकि 8 तो किश्ती में गए, लेकिन ब्राइड तो एक था जिसका नाम हनोक था। उस पीढ़ी में एक था जो ब्राइड बना, की तस्वीर बना। और मिस्र देश से निकलने वाले 20 लाख हैं, जाने वाला एक 10 लाख में एक हैं। 400 नबी एक बात बोल रहे हैं और मीका इमला का पुत्र एक बात बोल रहा है। इतिहास पढ़ें तो समझ में आएगा, मेजॉरिटी जहां थी वो डूबने वाली प्रजा में ही थी, और माइनॉरिटी जहां थी वो बचने वालों में थे। आप हैं मेरे साथ? लेकिन एक टैक्टिक्स है, कई लोगों को भेजो। आप नोट करना, जहां आपने अपना तालमेल जोड़ा किसी के साथ, थंडर डॉक्ट्रिन वाले के साथ, अगली बार टीम आती है पूरी। डाल्टन ब्रूस अकेला नहीं भेजता, टीम भेजता है पूरा। एक साथ 8-10 आएंगे और 8-10 के बीच में आप अकेले हैं, और वो 8-10 एक से एक चीजें जानते हैं। उन 8-10 के बीच में आप तय भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही आप खींच के ले लिए जाएंगे। भला होता कि पहले स्टेप पे ही उनके साथ ना मिलते। आगे समझ में आई? अब बालाक टीम भेज रहा है, आगे पढ़िए। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूं कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। आगे बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने खुदा यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। बहुत बढ़िया है बलाम, नहीं? बड़े प्यारे प्यारे वाक्य हैं, नहीं? आगे, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। फिर से रोक लिया रात में। अरे जब मालूम है प्रभु की इच्छा है तो ये क्यों नहीं कहा दरवाजे से ही जाओ? ये फिर दोबारा फेलोशिप की चाहत क्यों है? आज रात रुक जाओ। ये रुका क्यों रहा है रात को? आप तस्वीर समझ में आ रही है आपके? ये रात को रुका क्यों रहे हो? आज रात रुक जाओ, एक बार प्रभु की इच्छा फिर से पता कर लूं। क्या उसने अपनी इच्छा पहले नहीं बताई थी? लेकिन चक्कर क्या है, एक तरफ शब्द है, मैं पैसा नहीं देखता, चाहे सोना चांदी का घर भर के दे दो, मैं नहीं, मैं तो वचन ही बोलूंगा ब्रदर। मैं पैसा नहीं देखता, मैं वचन देखता हूं। लेकिन जब कामों को देखो, रुक जाओ आज रात, इच्छा पता करें प्रभु की इच्छा क्या है। क्या ही समझ में? ये अंदर से निकल के आ रहा है, पीछे से। प्रचार तो यही है, हम पैसा नहीं चाहता है ब्रदर, हम पैसे को नहीं देखता है, हम रोटी नहीं खाएगा लेकिन वचन प्रचार करेगा। ये देखो ये निशान, प्रभु की खातिर ये निशान है, ये कोड़े पड़े मेरे को राजस्थान में मारा, ये सब मैं करता हूं। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन पीछे पूछो असलियत क्या है। एक चुपचाप रुक जाओ, रात रुक जाओ, एक बार प्रभु की इच्छा पता कर लूं। अरे कल पता नहीं लगी थी क्या? अब प्रभु की इच्छा दोबारा क्यों पता करना है? क्योंकि प्रचार झूठा है। मैं पैसे के पीछे नहीं हूं, मैं प्रतिष्ठा के पीछे नहीं हूं, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम गिना जाए बड़ों में। जब कहें लोग बिस्कल, लॉनी जेंकिंस, तो एक ये नाम भी बोले। और जब मैं आऊं तो मैं कहूं उनकी चिट्ठी आई थी, बिस्कल को मैंने ये कहा, जोसेफ ब्रैनम को ये बोला, और बिली पॉल को मैंने चिट्ठी में लिखा। जैसे कि दुनिया के लोगों का पूरा सार इन्हीं के हाथों में है। ये सबका इंटरव्यू लेते फिरते हैं। हमारी तो आज तक जोसेफ ब्रैनम से बात नहीं हुई, इनकी 10 दफा हो गई। बिली पॉल को ये चिट्ठी लिखते हैं भाई को,
भाई जोसेफ ब्रैनम को भी लॉनी जेंकिंस और जर्माया और ये और वो और 10 और प्रचारकों के नाम, अफ्रीका के, कनाडा के, अमेरिका के, जिन नामों को आपने कभी सुना भी ना हो, वो उसकी जेब में है। एक लिस्ट है, सुन रहे हैं आप उनसे मिले, आप उनसे मिले। हैव यू हर्ड हिम, हैव यू हर्ड हिम। थोड़ी देर के बाद दूसरों यार मैं क्या गधा खड़ा हूं सामने, यार मेरी तो कभी भी इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई और ये इतनों को सुन चुका है। कुछ आई समझ में? एक दिन एक आए तो भाई लाल ने उनसे पूछा, आप लॉनी जेंकिंस को जानते हैं, भाई बिस्कल को जानते हैं, जर्माया को जानते हैं, क्या मसीह को जानते हैं? और तब जवाब एकदम मुंह बंद हो गया। बाइबल में लिखा उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उन मियां का काम केवल पैसा उगाही था। समझ मारी है? हाँ, गर्ड रोडवाल मैं जानता हूं, क्लास डी जॉन को मैं जानता हूं, और ये है और वो है, मैं इनको सब जानता हूं, और फ्रेडरिक और ये और वो। ओ ब्रदर, प्रेज गॉड, हालेलुया। और सिंगापुर से गैन है, और इधर से वो है, इधर से वो है, कोलमैन। हैव यू हर्ड कोलमैन? ब्रदर अपनी जगह ये सब कई तो गलत हैं, मैं नाम जब बता सकता हूं गलत हैं, कई सही भी हो सकते हैं, लेकिन उनके नामों को जानने से क्या मिलेगा? जैसे कि यीशु नाम को जानने से क्या मिलेगा? जब तक कि यीशु नाम जीवन में ना उतरे। यीशु के बारे में बहुत लोग जानते हैं, यीशु को नहीं जानते। आप लोग कई बार सुन चुके हैं। और कल मैं पढ़ रहा था, भाई ब्रैनम कह रहे थे इन इजरायलियों के साथ प्रॉब्लम थी कि ये मूसा को जानते थे। मूसा ने कहा लेकिन मूसा के गॉड से कभी मुलाकात नहीं हुई। ऐसे आज ब्रैनम को जानते हैं लेकिन ब्रैनम के खुदा से मुलाकात नहीं हुई। प्रॉब्लम आज यहां है। मैं उसके साथ बैठा, मैं उसके साथ हंटिंग ट्रिप पे गया, मैंने उसके साथ शिकार खेले, प्रेज गॉड। और मैं था जब उस मीटिंग में वो ये प्रचार कर रहे थे, मैं था जब उस मीटिंग में वो ये बोल रहे थे। तो ये मैं था से एक सील लगती जा रही है कि अगली चीजें जो ये बोलेगा ये तो सही ही होंगी। और तो वो धीरे से कहे, यू कैन अवॉइड कम्युनियन, you can avoid these things, that's not necessary, and we should understand this is the coming of the Lord and the Lord has already descended. Why do we need to have a table every Sunday, brother? क्या ही समझ में? I can show you 10 courts. The Lord has come, and when the Lord has come you don't need all this thing in your midst. Why should we take communion when the Lord has come? Because you show the Lord's death till he comes. He has come, so why do we show the Lord's death? You know? और जब ऐसा अंग्रेज बोले, जुबान मोड़ मोड़ के, हिंदुस्तानी बाबा बैठ के सुने, कहेगा गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप जो कहता है वो सही कहता है, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि इतनों को मैं भी नहीं जानता, तुम जहां से आ रहे हो कहीं ज्यादा जानते हो, सही कह रहा होगा। कुछ आई समझ में? ये हैं फंसने वाले लोग जो फंसते हैं। आपको मैं एक हिंदुस्तानी ट्रेट बताऊं, और ये गुलामों की ट्रेट है, आजादों की नहीं। एक गोरे को खड़ा करो चर्च में, एक अजीब रंग दिखाई देगा, लेकिन अपने भाई को खड़ा करो, इतना रंग नहीं दिखाई देगा। जब गोरा आए कनाडा से, 10 पास्टर आएंगे जो कभी दिखे नहीं, लेकिन जब गोरा ना आए वहां कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने आजाद कर दिया, ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन ये अब भी गुलाम हैं गोरी चमड़ी के। ये अब भी उसी आत्मा में है जो थी। आपकी समझ में आ रही है? ये इनकी आत्मा आजाद नहीं हुई। गौर से समझिए, ये सब वचन है। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने रहम किया, मैं आ सका और इन चीजों को आपके सामने रख पा रहा हूं। ये प्रभु का रहम है, और मैं जानता हूं प्रभु इन चीजों में से आपको और मुझे कुछ सिखाएगा। वो प्रमोशन चाहता है, वो पैसा चाहता है,
वो चाहता है कि उसका नाम लोगों के लबों पे हो, लोग उसका नाम गाएं। आप हैं मेरे साथ? ये नाम लबों पे हो, ये बड़ी खतरनाक आत्मा है। वेल्थ, वुमन, पॉपुलैरिटी, ये 3 वाइसेस हैं शैतान की जो काम करती हैं, औरत, शोहरत और दौलत। आप हैं मेरे साथ? और यहां दौलत और शोहरत के मारे हुए हैं बालाम औरत के मारे हुए नहीं थे जितने शोहरत और दौलत के मारे हुए थे। शोहरत और दौलत की मार भी उतनी तेज है जितनी औरत की होती है। आपकी समझ में आ रही है? और यहां पे ये दौलत और शोहरत, इन्हें देखिए कहां लेके जाएगी। आप हैं मेरे साथ? ये कॉम्प्रोमाइज कराएगी वचन पे। मैं जा रहा हूं, रुको आज रात, चलो कोई नहीं, मान तो नहीं रहा मेरा दिल, लेकिन खुदा से पता कर लेता हूं एक बार फिर से। क्या जाने मैंने शायद पिछली बार गलत ही सुना हो, आज साफ साफ सुन लूंगा। सुन रहे हैं आप? आगे पढ़िए। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो जी, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और क्या कहता है? अरे और जानने की जरूरत क्या थी भाई? क्या वो काफी नहीं था? और की, लेकिन एक और है इनके जीवन। आगे पढ़िए। खुदा ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। अरे क्या अजीब जवाब है खुदा का। जिस खुदा ने कहा मत जा, अब वही खुदा ही आ रहा है, शैतान नहीं आ रहा यहां पे। आप नोट कर रहे हैं, यहां शैतान नहीं आ रहा, अब यहां खुदा आ रहा है। और खुदा कह रहा है जाओ। और अगर बालाम कहे कल रात को खुदा ने मुझसे कहा जाने के लिए, तो क्या बालाम गलत होगा? ये तो thus saith the Lord है। खुदा खुद कह रहा है ब्रदर, तो मैं कैसे डिनाई कर दूं? लेकिन नहीं जानता 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय को, क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं करी, इसलिए खुदा ने उन्हें भटकाने वाली आत्मा के अधीन कर दिया। जब एक बार के सच को नहीं सुनते, तब खुदा भटकाने वाली आत्मा डाल देता है। शैतान नहीं, खुदा ही खुद। और खुदा ही कहता है जाओ। जिसके लिए कहा मत जाओ, वही खुदा कहता है जाओ। मैं सोचता हूं पहली रात में तो वो रोया नहीं होगा और आंसू नहीं पूछे होंगे, क्योंकि जवाब अच्छा नहीं था, मत जा। लेकिन इस जवाब को सुनने के बाद आंसू पूछता हुआ निकला होगा। क्या जवाब मिला है खुदा का? थैंक यू जीसस। खुदा भी बात करता है, खुदा भी कहता है पैसा कमा, जा। समझ में आ रही है? जा, जो कर रहा है कर, थोड़ा और कमा, थोड़ा और शोहरत ले। मैं चाहता हूं, और खुदा के लोगों को, और तब बाइबल की आयत है, भटकाने वाली आत्मा डाल रही है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। सुन रहे हैं? खुदा ने कहा मैं सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। तो वो सिर बना रहा है मुझे, हर चीज में मैं सिर रहूंगा। क्या ही समझ में? ये आयतें लाते हैं तर्क वितर्क में। उसने कहा आई विल मेक यू हेड एंड नॉट टेल। उन आयतों को फिट कर रहे हैं यहां पे अपने ऊपर बालाम, कि मैं सबके ऊपर बनूंगा। ये जंगल में मेज बिछाता है, मैं सबके ऊपर होऊंगा, सब मेरे नीचे झुकेंगे, सबसे दौलतमंद आदमी मैं हूंगा, बला का राइट हैंड मैन बनने जा रहा हूं। और देखो खुदा कैसे प्रमोट करता है, कैसे खुदा उठाता है किसी को। ना पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, खुदा ही है। बालाम कह रहे हैं जो एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। ये मेरा बड़प्पन का टाइम है। संडे को गवाही के लिए खड़ा हुआ बालाम और कहा मेरे लिए प्रमोशन के ऑर्डर्स आ गए हैं। बालाम की गवाही, और फिर पब्लिक ताली भी बजा रही है। और ये नहीं जानती अगले संडे से, इस प्रमोशन के बाद अगले संडे से बालाम अब मीटिंग में आया नहीं करेंगे। If God opens your eyes, अगर खुदा आंखें ना खोले, नहीं खुलती ब्रदर। खुदा ही आके कह रहा है जाओ। तो कैसे कहें कि खुदा ने नहीं कहा? लेकिन ये आने, अब जो खुदा आ रहा है दूसरी बार, वो भटकाने के लिए आ रहा है। एंड मैं एक चीज बताऊं आपको, जब खुदा आता है भटकाने के लिए, वो बहुत खतरनाक भटकाना है, उसमें से निकलना है नहीं। ये संदेश, ये वचन सिद्ध इच्छा है जो एक बार बोला गया और एक बार प्रचार होता है।
इसके दूसरे सेकंड थॉट्स नहीं हैं। किसी भी काम करने को खुदा का हमेशा तरीका एक ही रहा है, 2 या 3 नहीं रहे, वो उसकी सिद्ध इच्छा है। लेकिन फिर इसके बाद भी जब इंसान चाहे कुछ और जानने की, तो खुदा के पास कुछ और है उसको बताने के लिए, और कहता है तू कुछ और जानना चाहता, अब चल इस मार्ग पे और जा। कुछ समझ रहे हैं? मैं अभी चर्च एजेस में से पढ़ूंगा, लेकिन पहले बाइबल पढ़ लूं। आगे पढ़िए। यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो उठकर उनके संग जाओ, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। लेकिन एक बात की खुदा ने अपने हाथ में मुट्ठी में रखी, जो मैं कहूं कहेगा वही, ये ध्यान रखना। आगे। तब बिलाम भोर को उठा। मैं सोचता हूं आज सुबह जब वो उठा होगा तो झटके से उठा होगा। पिछला दिन जो उठा था बड़े उदासीन तरीके से उठा, रात को नींद नहीं आई होगी, डिप्रेशन में रहा। जब लोग चले गए एल्प्रेक्स की गोली खाई, नींद पूरी करी किसी तरीके से। लेकिन आज सुबह जब उठा, ओफो, एक झटका, आओ आओ चाय पिए। खुदा ने कह दिया चलो, दिल बाग बाग है। आगे पढ़िए। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर कांटे बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा थंडर वालों के साथ, गधे पे बैठ के चल पड़ा। डाल्टन ब्रूस के साथ अपने गधे पे बैठ के। सुन रहे हैं आप? आगे पढ़िए। और उसके जाने के कारण खुदा का कोप भड़क कर उठा। और भाई ब्रैनम ने कहा, एक तरफ खुदा कह भी रहा है जा, तो फिर खुदा का कोप क्यों है? और यहां से उन्होंने प्रचार किया, खुदा की 2 इच्छाएं होती हैं, एक सिद्ध इच्छा है और एक परमिसिव विल है, जिसमें वो परमिट करता है किसी चीज को जो उसकी सिद्ध इच्छा नहीं है। आपकी समझ में आ रही है? और परमिसिव विल पे जो चलते हैं वो मरते हैं। लेकिन नबी ने एक बात और भी रखी कि जो चुना हुआ बीज है, अगर गलती से वो परमिसिव विल में चल भी रहा हो, खुदा उसे परफेक्ट विल में ले आएगा। लेकिन बलाम को परफेक्ट विल पे नहीं ला पाया, क्योंकि बलाम बीज नहीं था, बलाम सर्पवंश था। लेकिन जो गॉड सीड है उसको परमिसिव विल से निकाल के वो परफेक्ट विल में ले आएगा। उदाहरण की तौर पे सेक्स परमिसिव विल है, परफेक्ट विल नहीं है। परफेक्ट विल था मुंह के बोले गए वचन से पैदाइश हो, और आज तमाम खुदा का बीज इस परमिसिव विल में पैदा हो रहा है। लेकिन क्रूस के द्वारा एक जब नया जीवन मिलता है, वो इस परमिसिव विल से निकल के परफेक्ट विल में आता है। जब वो शरीर से नहीं, नाशमान बीज से नहीं, अविनाशी वचन से पैदा होता है। और जो खुदा से पैदा है वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें खुदा का बीज बना रहता है। योना बलाम नहीं है, योना सरपेंट सीड नहीं है, जबकि वो भी ऑपोजिट रास्ते को पकड़ रहा है। लेकिन वो पैसे के इसलिए नहीं जा रहा, वो अवॉइड कर रहा है केवल, और तरशीश के मार्ग पे जा रहा है। उसे अपना नाम की कमाई नहीं चाहिए, वो इन चीजों के पीछे नहीं है, लेकिन वो भी तरशीश के रास्ते पे जा रहा है। और वो जा रहा है उस इच्छा में जो समझिए परमिसिव है। जाओ बोट करो, जहाज भी जा रहा है, लेकिन बीच में मछली रखी। मछली व्हीकल थी परमिसिव से परफेक्ट में लाने की। परमिसिव से डूबे, मछली ने निगला और परफेक्ट में लाके खड़ा कर दिया। तो जहां खुदा का बीज है वहां परमिसिव विल का चलने वाला परफेक्ट विल पे आ ही जाएगा, चाहे 10 साल के बाद आएगा। खुदा उसे बचा ही लेगा। लेकिन सर्प वंश के लिए उद्धार नहीं है, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट नहीं है। मूर्ख कुमारी ने बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट मिस किया, आप लोग जानते हैं। गौर से देखिए, आगे पढ़िए। और उसके जाने के कारण खुदा का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। यहोवा का दूत रास्ते में खड़ा है। आगे। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, यन्नेस और यम्रेस। ब्रदर जन्नेस और यम्रेस, ये हैं 2 सेवक ब्रदर बलाम के साथ। ये 2 सेवक आज के जो गए सदोम में, ये हैं बलाम के साथ। ये हैं बलाम के 2 सेवक, एक का नाम है बिली ग्राहम और दूसरे का ओरल रॉबर्ट्स, जो बलाम की गधी के साथ हैं, जिन्होंने फॉल्स प्रॉफिट से मुलाकात करी इस युग में, जिन्होंने उसके साथ हाथ मिलाए। ये रहे 2 सेवक बलाम के। आज की तारीख पे
जो बलाम के सिस्टम के साथ जुड़ गए, लेकिन एक था मूसा के समान जो इलेक्ट के साथ था, जो इब्राहिम के कैंप में था, और उसने कहा सारा क्यों हंसी, ये दो बलाम के कैंप में है लेकिन एक है इलेक्ट के साथ। ग्लोरी, हालेलुया। क्या शाम देख पा रहे हैं आप इसे? वो दो ये रहे दो सेवक जो बलाम के साथ जा रहे हैं, और खुदा का दूत रास्ते में मिला और ये गधी पे सवार है। 23वीं आयत। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा जी। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए जी। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया जी। तब उसने उसको फिर मारा जी। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। जो अदृश्य संसार में एक दूत खड़ा हुआ है, तलवार निकाले कि इसे मार के अब खत्म कर दे। सुन रहे हैं आप? मारने के लिए तैयार खड़ा है और धीरे धीरे कोने पे लाके खड़ा कर रहा है। और अजीब बात, बलाम नहीं देख पा रहा, उसकी गधी देख रही है। आप हैं मेरे साथ? आगे पढ़िए। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया कि वो अन्य भाषा बोले। खुदा ने गधी का मुंह खोल दिया कि अब गधी अन्य भाषा बोले। गधी की नेचुरल भाषा हमारी इंसानी भाषा नहीं है, लेकिन गधी जो जानवर है अब इंसानी भाषा बोलेगी। एक गधी का इंसानी भाषा बोलना क्या है? अन्य भाषा। सुन रहे हैं आप? पढ़िए आगे। और वह बिलाम से कहने लगी, जी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? यह था पेंटिकोस्टल युग, जब गधी चर्च जिसमें बलाम सवार थे बोली और अन्य भाषा में बोली। यह पेंटिकोस्टल युग था जब अन्य भाषाएं बोली गई। आप देख रहे हैं, गधी अन्य भाषा बोल रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मुझे इतना मारे फिर रहा है मिस्टर बलाम? आगे। बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। और ये नहीं मालूम कि एक और के हाथ में तलवार है जो तुझे अभी मार डालता। ये नहीं दिख रहा। समझ मारी आपके? आगे पढ़िए। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? जी। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा, तब खुदा ने इस गधी को लिया, बलाम को नहीं, और इस गधी के बच्चे पे पाम संडे के दिन सवार होके उतर के आया वो, और उसी गधी के बच्चे का छुटकारे का प्रचार किया। एक गधी है जो बलाम के नीचे थी, जो अन्य भाषा बोली, और वो बलाम के साथ नहीं है। उस गधी को खुदा ने निकाल लिया और उसके बच्चे पे वो बैठा कई हजार साल के बाद, और उसी गधे के वंश के लिए उसने छुटकारे के लिए एक मेमना रख दिया। कुछ गधे हैं जो सिस्टम में थे और वो पिटते थे उनके द्वारा, लेकिन उनको खुदा का दूत दिख रहा था। उन्हें मालूम था ये खुदा की सीधी इच्छा नहीं है। खुदा ने कहा, अब तुझ पे सवारी बलाम नहीं करेगा, अब तुझ पे सवारी मैं करूंगा। उस गधी पे तो सवार नहीं हुआ, लेकिन उसी के वंश में एक बच्चा पैदा हुआ जिस पे कभी कोई नहीं बैठा था। समझ में आ रही है? जो इंटरडिनोमिनेशनल है। और उस व्हाइट डोंकी पे 1963 में उसी गधी के वंश में से एक गधा पैदा हुआ, जिस गधे को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, जिस पे कोई नहीं बैठा, और उसी के लिए खुदा ने छुटकारे का प्रचार किया। सारे मारे जाएंगे, गधी के पहलौटे के लिए छुटकारा है। पढ़ा नहीं बाइबल? ऐसे ही एक पेंटिकोस्टल युग था जिसमें कुछ लोग अन्य भाषाएं बोले, लेकिन जो सिस्टम के साथ नहीं थे। तब खुदा ने अपने दूत विलियम ब्रैनम को भेजा और कहा, खुदा को तुम्हारा प्रयोजन है। और वो गधे निकल के आए। उनमें से जो निकले अगला वंश, वो वंश नहीं
लेकिन उनके बाद वाली पीढ़ी जिस पे कभी कोई नहीं बैठा, खुदा ने कहा अब इस पे सवारी मैं कसूंगा। 3 पीढ़ियां हैं पेंटिकॉस्टल्स की। 1906 1946 ये थे बलाम के गधी। 1946 से 1986 गधी छुड़ाई गई। 1946 से 86 के बीच के बाद 86 से 2026 जो गधे का बच्चा है वो तीसरी पीढ़ी जिस पे कोई सवार नहीं हुआ, खुदा ने कहा इस पे मैं सवार हूंगा, एक सेकंड राइट में जाऊंगा। हालेलुया। ये मेरी दूसरी सवारी होगी जिसे मैं कसूंगा, जिसके द्वारा मैं इस दुनिया में घुसूंगा। यह है वो गधा, यह है वो पैलौठा जिसके छुटकारे के लिए मैं मेमना 2000 साल पहले ज़बह कर चुका हूं। मैं इसकी टेढ़ी आंखों को नहीं देख रहा, मैं इसकी टेढ़ी टांगों को नहीं देख रहा, लेकिन ये इसके लिए एक लॉ है रिडेम्पशन का, और छुटकारे के लिए मैं कहूंगा तो फिर और औरों का नाम हो ना हो इस किताब में, गधे का नाम तो है ही है। गधे का नाम किताब में है। जिसके लिए छुटकारा है उसका नाम पुस्तक में है, क्योंकि यह छुटकारे की किताब है। मूर्ख कुमारी का नाम मोहरों में नहीं है, लेकिन गधे का नाम है। जिस पे वो सवारी कसेगा वो प्रीडेस्टिनेटेड गधा था, जिसे खुदा जानता था। उसे यह भी मालूम था वो कहां है, किस घर में है, और उसे मालूम था कि वो अभी बंधा है, लेकिन उसे मालूम उसमें अभी तक कोई सवार नहीं हुआ। खुदा ने कहा उसे खोल ले आओ। मेरे प्रचारक लोग, मेरे सेवक लोग, जाओ उसे खींच ले आओ। चाहे वो तुगलकाबाद में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो मद्रास में, किसी घर में बंधा हुआ उसे ले आओ, क्योंकि आज मुझे उस पे बैठना है। एक सवारी कसनी है। इन तमाम महायाजकों के बीच में मैं एक राजा बन के आ रहा हूं। Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank God for that donkey. जो पेंटिकॉस्टल एज में ने भाषा बोली और उसको फिर खुदा ने बलाम के नीचे से निकाल लिया। बलाम का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन गधी का हो गया। जैसे बलाम पीट रहा था। कुछ दिखाई दिया आपको? सत्ताईसवीं आयत से, वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा जी, और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? 3 बार मारा है। आगे बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से आज तक चढ़ता आया है? ये 3 बार मारना क्या था? लूथर के युग में मैंने वार्निंग दी, Thou hast a name that are dead, सरदीस में, तब तूने नहीं सुनी, बलाम मारा। वेस्ली में मारा, पेंटिकॉस्टल युग में मारा, तब तो मुंह ही खुल गया ने भाषा में। लेकिन 3 के बाद चौथी बार बलाम मार नहीं पाया। ये 3 मारे क्या थी? लूथर के बाद जब वो डिनोमिनेशन बने, वेस्ली के बाद जब वो डिनोमिनेशन बने, पेंटिकॉस्टल युग के बाद वो डिनोमिनेशन बने, लेकिन चौथी स्टेज में उसका उद्धार हो गया। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आगे पढ़िए। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अब खुदा ने कहा, अब मैं तेरी आंखें भी खोलता हूं कि अब देखना शुरू कर जो गधा देखता है। आपकी समझ में आ रही है? आगे, और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा जी। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, I went out to withstand thee, मैं आया तेरा सामना करने ताकि तुझे मारूं। Because thy way, this is the way of Balaam, thy way is perverse before me, तेरा रास्ता मेरे सामने बिगड़ा हुआ है। ये वे क्या था? वापस आइए,
जिस मार्ग पे ये चला। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय और 15वीं और 16वीं आयत। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। सीधा मार्ग क्या था, अब आपको समझ में आएगा। वचन को सुन लेना और वचन को मान लेना। लेकिन जब वो नहीं वचन को सुनते हैं, तब खुदा एक भटकाने वाली आत्मा कह देता है और कहता है जा। अब समझ में आई आपके? आगे पढ़िए। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, हाँ, और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बालाम के मार्ग पे हो लिए। बालाम के मार्ग, बालाम का मार्ग क्या था? बालाम के घर से जो शुरू हुआ। और ये मार्ग क्या था? ये एक रोड डामर की नहीं थी, ये एक आत्मिक सड़क थी, जिसको वो समझाएगा आगे। और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं जी, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। आगे, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। हाँ, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। अबोर गधी ने मनुष्य की भाषा में बोलकर उसे उसके पागलपन से निकाला। ये पोर्शन बालाम का वे ऑफ बालाम कहलाता है। घर से लेके गधी के अन्य भाषा बोलने तक। आवाज कुछ समझ में आई आपके? डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम तो बहुत बाद में आएगी, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ बालाम से पहले वे ऑफ बालाम है। वे क्या था? अधर्म की कमाई के लिए इच्छा। मेरे को पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। ये दिल में पैसे की और शोहरत की चाह लेके जो ये घर से निकला, ये रास्ता था। चाहे खुदा की इच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं तो उस पर चलूंगा। आप हैं? ये है बालाम का मार्ग। ये बालाम की शिक्षा नहीं है। मार्ग में अभी शिक्षा कहां आई? अभी तो गधी बोली है, शिक्षा तो आएगी 2 अध्यायों के बाद। आज कुछ बोल सकता हूं, जिसने मार्ग पे चलना शुरू किया वही तो शिक्षा में आएगा। अगर मार्ग से मुड़ लो बालाम के, तो शिक्षा तक पहुंचोगे नहीं। बालाम का मार्ग। अब आपको बालाम का मार्ग समझ में आया? आई थिंक यू हैव अ गिफ्ट। मैं सोचता हूं कि आपके अंदर एक बहुत प्यारी गिफ्ट है। एंड मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री यहां करना चाहिए। मेरे विचार से तुम यहां काम चालू करो। और इस पास्टर को इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है, बहुत स्पिरिचुअल नहीं है। यू कैन बी अ पास्टर। आई कैन सी दैट ब्रदर, यू कैन बी अ पास्टर। आहा, मिस्टर बालाम, बी केयरफुल। कुछ समझ में आ रही है आपके? पहचानिए। बालाम, गौर से सुनना, ऐसे निकल के नहीं आ रहा, लेकिन निकालने के लिए इसे हवा चाहिए। गौर से सुना, हवा। और वो हवा की धुकनी बालाक के हाथों में है, जो धोंकते हैं और वो हवा भरते हैं इसमें। ये ऐसे नहीं उठता। वैसे तो कहता भाई जो खुदा कह रहा है वो सही है, लेकिन ये धुकनी है लोगों की जो इसे उठाती है। लोग 2-3 बोल दिए, तुम्हारे समान कोई नहीं यार, तुम्हारी दुआ जैसी कोई दुआ नहीं, तुम्हारी ताली जैसी कोई ताली नहीं, तुम्हारा वचन जैसा कोई वचन नहीं, तुम्हारा जैसा 2-3 धुकनियां हैं ये। इन धुकनी के बाद, और आप देखिए लोगों में कैसे आत्मा काम करती है। ब्रदर वो तो आए थे, आप कब आएंगे? सुन रहे हैं? वो तो आए थे, लेकिन आप कब आएंगे? आप जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सुन रहे हैं आप? तो जो आया उसके दिल में एक फर्क पैदा कर दिया। इसका मतलब शायद मैं उनसे अच्छा प्रचार करता हूं जो मुझसे पहले आए थे। देहरादून में यही हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा उन भाइयों का। मैं कहूंगा कि आप कार्नल हैं मेरे भाई, स्पिरिचुअल हुए नहीं, शायद अब हो गए हो, कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। हमें स्टेशन पे छोड़ने आए, कहते ब्रदर आप कब आएंगे? जब आप आते हो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ब्रदर
जो भी आता है आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है वचन ही लेके आता है। गॉड ब्लेस यू। सबके पास अपनी अपनी गिफ्ट है, वरना चाहे 2 मिनट में उठे, ओ ब्रदर, ओ फैंटास्टिक, ओ हाय हाय, हवा धुक रही है, भर रही है अंदर। ये हवा जब भरती है गैस तो उड़ाती है फिर यूं बेलून की तरह। क्या ही समझ में? सीधा ताने घूम रहे बलाम। थोड़े ही दिन की बात है, अब राइट हैंड बनने वाला हूं। एंड टाइम मैसेज का बलाम क्या करता है? पहली चिट्ठी जेफरसनविल लिखता है कि जेफरसनविल की छाप लग गई, अब इसके आगे कौन सी छाप बची यार? अब मैं सील बंद हूं जेफरसनविल से। प्रेज गॉड ब्रदर, थोड़ा सिर वैसे हिला लिया, कुछ आई समझ में आपके? ये सील बंद हैं वहां के। और ये तमगे जब लग गए, कनाडा जेफरसनविल ब्रदर, जब ये तमगे लग गए तो दूसरा आदमी सोचता यार गॉड ब्लेस हिम, क्या भाई है, क्या चीज होगा ये। लेकिन जब चीज खुली तो अंदर एक पुड़ी भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं था अंदर। आपकी समझ मारी है? 2-3 मिनट और। तो आपको आज बालाम का मार्ग समझ में आया? अभी शिक्षा नहीं आई है, लेकिन यह है मार्ग। इस मार्ग में यह भी इंक्लूडेड है, खुदा पूछ रहा है किन के साथ बात कर रहे थे मीटिंग के बाद? पीछे जब तुम गए वहां कार के पास, कहां क्या हो रही थी तुम्हारी बातचीत? पास्टर नहीं था, एल्डर नहीं था, लेकिन मैं था। वो वैगना, वो मारुति के पास, वहां स्कूल के पास खड़ी जो होती है, वहां तुम 3 खड़े थे दोपहर को, सुबह की मीटिंग के बाद। वो क्या कर रहे थे? बात बताओ तो जरा, कुछ आई समझ में? तुम सोचते हो मैं देखता नहीं, मुझे सब दिखता है। वो निकलने के बाद वो खोमचे वाले के पास जो तुम खा रहे थे और बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे वैसे बताओ तो सही। हाँ, फिर मीटिंग के बाद जब तुमने अपनी एक छोटी मीटिंग करी, उसमें क्या बात कर रहे थे तुम? समझ मारी आपके? वहां तुम किससे मिले थे? वो दोपहर का टेलीफोन तुमने किसको किया था? ये खुदा रिकॉर्ड ले रहा है। पास्टर नहीं लेगा, डीकन नहीं लेगा, खुदा लेगा। और खुदा बिगड़ने से पहले आगाह जरूर करता है। कहां फोन किया था आज सुबह तुमने? वो मैं था वहां पे जब तुम वो फोन कर रहे थे। हाँ, और यहां कोई नहीं, अब मैं ही कह रहा हूं तुमसे, जाओ, बहुत अच्छी जगह है वो, निकालो अपना गधा, मारुति या जो भी हो, सवार हो जाओ उस पे, हांको से और निकल जाओ। टिकट बुक कराओ और ट्रेन रूपी गधे पे, हवाई जहाज रूपी गधे पे उड़ जाओ। कुछ आ रही है समझ में? ये मार्ग है बालाम का, और इस मार्ग पे चलते वो हैं जो चाहते हैं कुछ बनना। इसे नबी ने कहा कुछ बनने की चेष्टा मत करना। इस बनने की चेष्टा करने वाले कई आज गर्क में हैं। कुछ आई समझ में? कब तक सड़ते रहें तुगलकाबाद की गर्मी में? बहुत हो गया यार। अगला स्टेशन अब आए तो सही, फरीदाबाद, और फिर मथुरा, और फिर आगरा। मैं तो ट्रेन की बात कर रहा हूं। पता ही नहीं पड़ा, ट्रेन की बुकिंग करा ली औरंगाबाद की, ट्रेन की बुकिंग करा ली पुणे की, नासिक में है बैठा आज भाई। अरे वहां क्या कर रहा है नासिक में बैठ के बेटा? क्या संडे को मीटिंग में क्या कुछ बातें नहीं थी? लेकिन कुछ है नासिक में जो यहां नहीं है। कुछ आई समझ में आपके? गॉड ब्लेस यू। बालाम का मार्ग, खुदा रहम कर अगली बार देखेंगे बालाम की गलती, और फिर उसके बाद बालाम की शिक्षा। मार्ग, गलती और शिक्षा। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आज शाम इस सुंदर अवसर के लिए, जब आपने रहम किया कि आपके वचन को आज शाम हम फिर से देखने पाए। आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं। आपके लहू के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए, और आपके लहू के द्वारा हमारे गुनाह माफ किए गए। प्रभु हम पर रहम करें, हमारे गुनाहों पाप दोष क्षमा करें। यदि हमें से कोई भी बालाम के मार्ग पे चल पड़ा है, खुदावन एकदम मोड़ें।
वो एकदम खुदावन वापस मोड़ दें, वापस हम घर आ जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस मार्ग पे चलने वाले कई गॉड सीड भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए रिडेम्पशन है कि वो मार्ग से वापस लौटा दिए जाएंगे। इससे पहले कि शिक्षा में मारे जाएं, इससे पहले कि वे विचार में पढ़ के खत्म ही हो जाएं, उससे पहले उनके लिए एक चांस है कि वो परमेसिव विल से निकल के परफेक्ट विल पे आ जाएं। हम में से कोई खुदावन यदि परमेसिव विल में चल रहा है, लौटा लाएं। हो लॉर्ड हैव मर्सी। प्रभु अगर आप ही भटकाएं तो उस भटकाने से कौन बचा सकता है। लेकिन आप रहम करें आज शाम, खुदावन यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें कि हम अपने मार्गों को देखें। कहीं मैं तो बालाम के मार्ग पे नहीं चल रहा, मैं किन से फेलोशिप करता हूं, मैं किन को फोन करता हूं, मैं किन के साथ बैठता हूं, और तब तू मुझसे इल्तिला ले और कहे कहां थे आज, किस मीटिंग में थे, किसको फोन किया, क्या बातें कर रहे थे। खुदावन रहम करें, इन बातों को हमें मुझे नहीं सुनना पड़े। जब कभी मौका आए तो कहें तू भी तो वहां था प्रभु, तू ही तो था जो मुझसे बात कर रहा था, तेरे से ही हम बात करें खुदावन, किसी और से नहीं। रहम करें, हमारे गुनाहों पापराधों को क्षमा करें। इस चाल को आपने आज खोला, धन्यवाद देते हैं। आगे भी खुदावन इस मैसेज को खोलें और हमारे बीच में समझाएं। हम में से कोई पैसे का या शोहरत का बलाम के समान लोभी ना हो और अपने जिंदगी को गंवा ना बैठे। रहम करें प्रभु यीशु मसीह, हमारे चारों ओर आपके पाक फरिश्तों का बाड़ा अपने लहू समय धो के पाक और साफ कर अपने लहू के बाड़े बनाए रखें। अजीजों को भी ये मेरी विनती और प्रार्थना है, और जब घर जाते हैं अपने अजीजों को आपके लहू के नीचे सेफ एंड साउंड पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस तरह उसको माफ़ करते हैं तुम्हारे कुसलों को माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। एक बार फिर मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ।